बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक्स पढ़ लिया था, मतलब वो चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अब हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे उसके एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आप पहले चैप्टर को मतलब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, समझा हो, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखी हो। चलें, सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे फिर इन्फॉर्मेशन बनेगी। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सेटेलाइट एंड अर्थ। तो ऑर्बिटिंग सेटेलाइट और अर्थ के दरमियान माइक्रोवेव्स होती हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई कंप्यूटर आर अरिथमेटिक, नॉन अरिथमेटिक, लॉजिकल, बोथ ए एंड सी। अच्छा बच्चों, कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है लॉजिक गेट्स वगैरह की सूरत में, और मैं इसके जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है। तो इसका बोथ बी एंड सी आंसर है, ए एंड सी। ठीक है, नॉन अरिथमेटिक जो है वो ऑपरेशंस नहीं करता कंप्यूटर। अच्छा बच्चों, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सीपीयू है। आप सबको ये माशाल्लाह से पहले ही पता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस। अच्छा बच्चों, अब प्रोसेस का जो हमने पढ़ा है ना कि डाटा के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। अब देखें, डाटा को अरेंज करना भी एक प्रोसेस है, उसको कैलकुलेशंस करना भी एक प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर करता है। मैनिपुलेटिंग होता है डाटा की वजाहत करना, उसको टेबल्स की फॉर्म में बताना या इस तरह की। तो गैदरिंग प्रोसेस नहीं है। गैदरिंग में तो हम डाटा को अभी इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल में इसका आंसर जो हो सकता है गैदरिंग है। वैसे मोस्टली हम इसको जितना भी इंटरनेट से देखें, जहाँ से भी देखें, गैदरिंग ही आंसर आता है। उसके बाद है बच्चों 6, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। इंटरनेट से ही हमें एवरीथिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके बच्चों, अब रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे कि पहले भी हम लोग ऐसे ही करते होते हैं कि जिन क्वेश्चंस के आंसर बुक में मौजूद नहीं होते, ठीक है, उनके हम यहाँ पर लिखते होते हैं। जिनके आंसर बुक में मौजूद हैं प्रॉपर्ली, उनको हम बुक से ही देख लिया करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, डाटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा के तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें कहीं से मिलती हैं बगैर अरेंज किए हुए। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब हो सकता है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? हमने पढ़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड्स एंड द मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वेस्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स। ठीक है, सेकंड में हम जो है वो बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, इनके लिए आप ये तो हमें पता है ना कि हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ठीक है, क्लियरली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट का तो हमें पता है, बुक में हमने डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पढ़ा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने इसके लिए लिख दिया कि आप टॉपिक को देख लें, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को आप देख लें बुक में से। ठीक है, डिफरेंशियल बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये बच्चों हमने पढ़ लिया हुआ है, इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक and consist of integrated circuit ICs. It consists of two parts: read-only memory ROM, which starts the computer, and random access memory RAM, which is used in computer as temporary memory. RAM vanishes when the computer is switched off. जैसे हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया, RAM क्या हो जाएगी? वो वैनिश हो जाएगी, लेकिन जो है रोम उस वक्त काम करती रहेगी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? हमारे पास डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब हम प्रोग्राम कोई ऑपरेट करवाते हैं तो यहाँ से डाटा उठाकर वो जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम, ठीक है, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको शिफ्ट करते हैं और हम उसको फिर यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से? ऑडियो वीडियो कैसेट हो सकते हैं या डिस्क वगैरह। नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब देयर यूज़। बच्चों, ये हमने जो टॉपिक पढ़ा था इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, वही वाला आपने अरेंज करके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना। ये वही लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पर उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। अच्छा, ये भी बच्चों हमने बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है वो हमारे जो रेडियो सिग्नल्स हैं या रेडियो वेव्स हैं स्पेस में किस तरह जाती हैं, एंटीना के ज़रिए या रेडियो ट्रांसमीटर या रिसीवर वगैरह के ज़रिए। ठीक है,
तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले, वहीं से आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो यहाँ पर पुट कर देना है। आप उसी लेक्चर को खोल के उसको नोट भी कर सकते हैं या बुक में से भी इसको देख सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स वाला हो गया। हाउ डज लाइट सिग्नल्स आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा बच्चों, अब ये ऑप्टिकल फाइबर वाला जो हमने लेक्चर पढ़ा था, ये बिल्कुल इसका आंसर यही है। अब हम यहाँ पर लिख भी दें तो बातें तो वही होनी है ना, तो क्यों ना हम वहीं से यूज़ कर लें इसको, या बुक में भी जो लिखा हुआ है उसी को भी आप अरेंज करके इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। बच्चों ये हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एवरीडे लाइफ में हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं, तो ये तो आपके लिए लिखना कोई भी मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। आप खुद अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं या जो हमने वहाँ पर पढ़ा था उसको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ठीक है, वो सॉरी नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। बच्चों ये तो हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, दिस इंक्लूड CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, etc, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शंस मिलनी है कि उसने क्या करना है वो सॉफ्टवेयर से मिलनी है। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज़ टू राइट लेटर्स ऑन योर कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक एग्जांपल भी होगी सॉफ्टवेयर की। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन, लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप बहुत से सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एडोब रीडर, एडोब इलस्ट्रेट, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप हम अक्सर यूज़ करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह वाले या इस तरह के कुछ भी। ओके बच्चों, उसके बाद है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग इज सच अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर, आर्टिकल, बुक और प्रिपेयर अ रिपोर्ट। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। यूजिंग दिस प्रोग्राम वी कैन develop a document, see it on the screen after typing, we can edit the document and some new text or delete it the previous text etc। इसके अलावा डाटा मैनेजर हमसे पूछा गया टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस एंड टू स्टोर दैम इन द कंप्यूटर इन मोर देन वन इंटरलिंक्ड फाइल्स विच में हेल्प व्हेन नीडेड इज कॉल्ड डाटा मैनेजिंग। ये डेफिनेशंस भी बुक में भी मौजूद हैं और यहाँ से भी आप उसको नोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट इज़ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन डिस्कस। ये तो बच्चों इंटरनेट वाला टॉपिक ही हम लिख सकते हैं या आप अपनी वर्डिंग लिख दें, इसमें इंटरनेट के बारे में लिखना तो कोई आपके लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो ये तो हर किसी की अपनी वर्डिंग हो सकती है, जितना अपनी वर्डिंग आप अपने कंसेप्ट देंगे और ही बेहतर है। अच्छा, अब डिस्कस रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आपके लिए आंसर लिख भी दिया है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास लिख लीजिएगा। रिसेंट रिसर्च स्टेट्स दैट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली। For instance, we use digital whiteboards, flipped classrooms and Chromebooks replacing textbook। अच्छा बच्चों, अब ये बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में आकर जो है इनकलाब बर्पा कर दिया बच्चों के लिए। अब हम डिजिटल वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने हमारे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर हम वाइट स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम्स हैं, मतलब उस डिजिटली अरेंज किए गए हैं। क्रोम बुक्स होते हैं, ई बुक्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनको ना पार्ट्स में बना के देखते हैं। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन विद मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का यूज़ बताया गया कि किस तरह उसको कर सकते हैं। स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस आर रेडली अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशनल करिकुलम। अब हम ये तो बच्चों मॉडर्न स्कूल्स में ऐसा हो रहा है कि प्रेजेंटेशंस पर ही जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देयरफॉर इफ़ यू ऐड अ वैरायटी ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू परफॉर्मेंसेस इट कुड कैप्चर द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप वहाँ पर इसको थोड़ा सा टॉपिक को डेकोरेट करके बताएंगे तो बच्चों के लिए जो है वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, अटेंशन भी बढ़ जाएगी। इसकी बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे स्कूल का यूट्यूब चैनल बन गया है, तो ये भी तो एक किस्म का यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है ना एजुकेशन के लिए, कि किस तरह हमने लॉकडाउन के दौरान भी माशाल्लाह से आपने भी और आपके स्कूल ने भी जो है वो एजुकेशन को कंटिन्यू रखा है। ये भी एक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यू कैन इंक्लूड योर क्लास। कौन कौन सी चीज़ें जो है मल्टीमीडिया के तौर पर आपकी क्लास में हो सकती हैं। कलरफुल इमेजेस हो सकते हैं, GIFs हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हो सकती हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, मिशन या कोई भी साउंड ट्रैक्स
जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, दूसरी क्या हो सकता है, टेक योर स्टूडेंट टू ऑन वर्चुअल टूर। अच्छा बच्चों, वर्चुअल टूर होते हैं, ख़ास किस्म के ग्लासेस होते हैं जो हम पहने तो फिर हमें वर्चुअली चीज़ें दिखाई जाएंगी। मसलन अगर आपने किसी इंडस्ट्री को विज़िट करना है लेकिन वो आप वहाँ जा नहीं सकते, आप उस इंडस्ट्री की वर्चुअल वीडियो लें, उस वर्चुअल वीडियो को वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं। विद टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कैंसलिंग ट्रिप्स due to logistical issues is not going to happen anymore. Additionally, you can simulate virtual field trip with Google Cardboard. Google Cardboard एक ऐसी जो है एप्लीकेशन जिसके आप virtually आप चीज़ों को देख सकते हैं। Learn history by exploring historical places. आप जिस historical place पर नहीं जा सकते उसको virtually दिखा सकते हैं images के ज़रिए। Study the phenomena of अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। विजिट अ फॉरेन कंट्री, किसी कंट्री को देख सकते हैं गूगल मैप्स वगैरह पर। लॉट मोर अबाउट एंगेज योर स्टूडेंट्स टू मेक देम फॉल इन लव विद करिकुलम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किया जाए ताकि वो एजुकेशन की तरफ है। कीप योर क्लास शेड्यूल्स ऑनलाइन। सब कुछ शेड्यूल जो है वो ऑनलाइन भी तो हो सकता है, मसलन किसी व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, या किसी भी वेबसाइट या किसी पेज के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हम सब कुछ ऑनलाइन पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ये भी तो एक ऑनलाइन उसका ज़रिया है ना। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ही तो है जो हमें मतलब ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ अपडेट करें। दिस कीप्स योर स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट क्लास। इससे बच्चे जो है इन्फॉर्म्ड रहेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स उनको पता होंगी कि कब हमारे स्कूल में क्या होना है, ठीक है। एक किस्म का कैलेंडर होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू स्टे ऑर्गेनाइज, जिससे एक ऑर्गेनाइज मेथड में जो है वो स्कूल की एक्टिविटीज चलेंगी। यूज़ वर्चुअल मैनिपुलेशंस। विजुअलाइजिंग, किसी चीज़ को विजुअलाइज कर देना, मैथमेटिकल कंसेप्ट आर डिफ़िकल्ट, तो देयर आर मैनिपुलेशंस लाइक बेस 10 ब्लॉक्स, क्वींस ब्लॉक्स एंड 10 ग्राम्स, ठीक है। वर्चुअल manipulatives tend to be very effective. They are a relatively new technology model for a better adoption. Reinforcing mathematical concepts within virtual manipulatives allow students to understanding complex concepts. Therefore, incorporating the use of virtual manipulatives in class, it is not only comfortable but appeals to hands-on learners as well. अच्छा बच्चों, आप देखें ये क्या हो सकता है। अब छोटे बच्चों का अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप वैसे नहीं उसको कैलकुलेशन, सम या सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ा रहा है तो आप उसको वीडियो के ज़रिए बता देते हैं। ये कहलाता है वर्चुअल मैनिपुलेशन। आप उनको जो है कोई भी काम होता हुआ अगर एक मैनिपुलेट कर दें एक वीडियो के ज़रिए तो वो उसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये कहलाता है वर्चुअल मैनिपुलेशन। अक्सर बच्चे कार्टून्स के ज़रिए ABC सीख रहे होते हैं या स्पीकिंग सीख रहे होते हैं या वावल्स वगैरह की पहचान ले रहे होते हैं। ये वर्चुअल मैनिपुलेशन कहलाता है। अच्छा, वीडियोज़ फॉर टीचिंग, हाउ टू मेक टीचिंग वीडियोज़। अच्छा, अब ये है कि जो टीचर्स के लिए भी, अब एजुकेशन की बात हो रही है तो टीचर्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए, कि बच्चों के लिए किस तरह जो है वो टीचर क्या कर सकता है। वाचिंग वीडियोज़ हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग की कंसेप्ट लॉन्गर दैन रीडिंग। अच्छा, रीडिंग के बजाय अगर हम किसी चीज़ को देख लें तो उसके कंसेप्ट ज़्यादा हमारे सामने रहेंगे। जैसा अगर आपने मोटर के बारे में सिर्फ पढ़ा है कि मोटर क्या होती है लेकिन कभी देखा नहीं है, अगर वीडियो में उसको देख लें, ठीक है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। यूजिंग हिप्पो वीडियो, ये एक वीडियो के एप्लीकेशन है जो हमें डिफरेंट वीडियो दिखाते हैं। तो हेल्प यू रिकॉर्ड डिजिटल वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर्स, क्लासरूम एक्टिविटीज़, पीर प्रेजेंटेशंस एज वीडियोस। ये सब कुछ बताया जा रहा है कि आप वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के लिए। एडिशनली यू कैन शेयर दैम विद योर क्लास वाया ड्राइव, गूगल ड्राइव के ज़रिए, गूगल क्लासरूम, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिनके ज़रिए हम एक किस्म का क्लासरूम बना सकते हैं। यूट्यूब जिस तरह हमने चैनल बनाया हुआ है। एडिंग वीडियोज़ टू योर क्लासरूम रेजोनेट्स विद विजुअल लर्नर्स, अलाउइंग दैम टू लर्न at their own pace. Besides, you could establish a deeper connection with your students and comprehend clarity through videos. आप बच्चों के ज़रिए अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग, अगर आप उनके साथ इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करें, उनको अच्छे तरीके से डिजिटली लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करें। द वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर्स वीडियो was created using Hippo video and an online lecture tool. तो वो कहता है कि इस तरह की आप लेक्चर टूल्स और वीडियो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपने लेक्चर बनाकर बच्चों के लिए दे सकते हैं। इट सोशल मीडिया, हाँ, अब सोशल मीडिया को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। मसलन आप फेसबुक पर अपना कोई लेक्चर दे सकते हैं या बच्चे जो है वो फेसबुक से लर्न कर सकते हैं, या इस तरह सोशल मीडिया में हमारे पास जो है ये व्हाट्सएप आ जाता है, ट्विटर, या इस तरह की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए हम
सोशली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी हम अपना जो है वो डाटा रख सकते हैं ताकि बच्चे उसको देख सकें या बच्चे वहाँ से भी जो है वो रीडिंग कर सकते हैं। यू कुड अवेल द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इज एजुकेशन टू, देयरफॉर यू शुड कम अप विद एक्सक्लूसिव हैशटैग एंड इनकरेज स्टूडेंट टू ट्वीट देयर इंक्वायरीज। बच्चे आपसे ट्विटर पर या मैसेंजर पर मैसेजेस के ज़रिए होमवर्क या कोई भी उनकी जो भी इंक्वायरीज हैं वो कर सकते हैं। आप वहीं पर उनको प्रेजेंटेशंस या जो अपना आंसर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने रिज़ल्ट भी वहीं दे सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और उनके लिए एक से ज़्यादा बच्चों को एक ही वक्त में आप मैसेज प्रोवाइड करेंगे, लार्ज क्राउड को। वीडियोस, फीडबैक, क्विज़ एंड सर्वेस। बच्चों ये वीडियोस आप अगर सेंड कर देते हैं किसी लेक्चर की और बच्चे उसको देख के उसके फीडबैक देते हैं और फिर उसमें से बना हुआ क्विज़ सॉल्व कर लेते हैं और फिर आप सर्वे कर लेते हैं कि क्या हमारी वीडियो जो इफ़ेक्टिव थी या नहीं थी। तो इसकी एग्जांपल हमारा ऑनलाइन क्विज़ भी है, किस तरह हम उसके ज़रिए जो है आप तक इम्पोर्टेंट बातें पहुंचा रहे हैं और किस तरह आपका जो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ। तो यू could record personalized feedback on students' work as a video, also allow students to give peer feedback through videos. Therefore, this could help students speak an opinion instead of keeping it writing focused। ठीक है बच्चों, आपके सिर्फ सुनते नहीं रहेंगे बल्कि आप अपना जो है वो फीडबैक भी देंगे कि सर आपका लेक्चर या टीचर आपका लेक्चर जो है वो कैसा था। तो ये एक आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, आप हमें लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट फॉर्म्स, क्विजेज एंड पोल्स रिलेटेड टू योर एकेडमिक एक्टिविटीज़। बच्चे अपने बारे में जो है वो एक किस्म का पोल्स बना सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ लिया है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन क्रिएट दैम थ्रू क्लासरूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो दिस कुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इन योर क्लासरूम। जिस तरह हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गेमिफिकेशन, दिस इज़ अ लर्निंग बाय प्लेइंग। गेम्स के ज़रिए सीखना है। छोटे बच्चे तो मोस्टली गेम्स के ज़रिए ही बातें अपनी जो है वो सीख लेते हैं। इन अ बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ कम्प्लेक्स कंसेप्ट, दिस अप्लाइज ट्रू टू ऑल द स्टूडेंट्स। व्हेन अ कम्प्लेक्स कंसेप्ट इज taught इन द फॉर्म ऑफ गेम्स, इट सेट्स द फाउंडेशंस राइट। अच्छा बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बच्चों को कहते हैं कि फ़लाँ प्लैनेट्स हैं और फ़लाँ है, ये है, उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर उन प्लैनेट्स पर एक बनी हुई गेम हो जिसमें बच्चे ने एक प्लैनेट से दूसरे पर जाना हो, तो मेरे ख्याल में उसके लिए और समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लर्निंग स्टूडेंट्स टू टाइप फास्टर कैन बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ प्लेइंग टाइपिंग गेम्स। हाँ, बच्चों को टाइपिंग सिखानी है तो कोई टाइपिंग गेम दे दें, वो टाइप करेंगे, गेम भी खेलते रहेंगे और टाइपिंग भी सीख जाएंगे। नॉट ओनली आर द इनक्रेडिबली इंगेजिंग फ्रॉम टीचिंग स्टूडेंट्स टू स्पीड टाइपिंग, टाइपिंग भी सीख लेंगे और इसके ज़रिए उनका फ़न और ये जो है वो एक्साइटमेंट भी बढ़ जाएगी। टीचर्स भी आस्क कर सकते हैं फ्रॉम पेयर्स और ग्रुप्स एंड इनकरेज देम टू कोलैबोरेट विद ईच अदर व्हाइल लर्निंग बाय प्लेइंग। इसके ज़रिए टीचर्स भी जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। दिस आल्सो इनकरेजेस टीम वर्क, इससे बच्चे टीम वर्क सीखते हैं और एक सोशल जो है वो स्किल्स पैदा होती हैं और इस तरह वो जल्दी ग्रो अप करती हैं। ये सारी कुछ जो है मॉडर्न मेथड्स हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सोशल ग्रुप्स, स्टूडेंट्स स्पेंड अ मच ऑफ देयर टाइम इन सोशल मीडिया। ये तो ज़ाहिर बात है कि बच्चों ने सोशल मीडिया पर जाना ही है और बड़े भी इसमें जाते हैं। सो ब्रिंगिंग सोशल मीडिया इज़ इनटू द करिकुलम इज़ अमंग द मोस्ट इनोवेशन वेज टू यूज़ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। तो क्यों ना हम उसी सोशल मीडिया को एक किस्म के बच्चों के लिए एजुकेशन का ज़रिया बता दें। ठीक है, उससे ये होगा कि बच्चे जाएंगे तो वैसे ही तो वहाँ से एजुकेशन जो है वो अपनी जो हासिल करेंगे। ठीक है, टीचर्स कैन कनेक्ट स्टूडेंट इन क्लासरूम रिसोर्सेज एंड अदर, क्रिएट अ फेसबुक और व्हाट्सएप और स्लैक ग्रुप। ये सारे सॉफ्टवेयर के ग्रुप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं अपनी क्लास के लिए, जहाँ आप अपने टॉपिक या अपनी पोस्ट में अगर आप वहाँ पर रख देते हैं, अपलोड कर देते हैं तो बच्चे उसको देख लेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन आइडियाज़ अवेलेबल टू teach and engage students. However, find out which one works for your students and implementing them will you reap your benefit। इसका तो ये है कि जितना भी आप बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएंगे इसका आपके लिए भी आसानी रहेगी और बच्चों के लिए भी। ठीक है, आप मॉडर्न वेज में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, आप चीज़ों को जल्दी पहुंचा सकेंगे बच्चों तक और बच्चे भी उसको इजीली लर्न कर सकेंगे और रिमाइंड कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर जो हमारा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाला है उसका। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने इसके रिटन जो वर्क है वो लर्निंग के लिए तो सारे क्वेश्चन लर्न करनी है, रिटन के लिए जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन जिनका आंसर यहाँ पर मौजूद है वही अपनी कॉपी में नोट कर लें। बाकी जो बुक में है वो तो हम लोग वैसे ही बुक से याद कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अब अपना काम कंप्लीट करें और लर्निंग वाला काम भी कंप्लीट करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।